एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग अब डोलन को देखते हैं जो कि अब सीधा एल्फ विलेज में पहुँच जाता है और दियोडोरा को बचा लेता है। ये देख कर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद अब डोलन अब दियोडोरा से कहता है कि क्या तुम खड़ी हो सकती हो, जिस पर वो भी कहती है हाँ। ये देख कर जियोड काफी गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे अपनी कमर दिखाने की, लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो डोलन के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आ जाती है और उसे रोक लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर डोलन भी अपनी तलवार बाहर निकलकर जियोड की गर्दन पर हमला कर देता है, पर उससे ज्यादा डैमेज नहीं आता है क्योंकि वो टाइम पर ही उस अटैक को डॉज करके थोड़ा सा पीछे हट जाता है। पर तभी राफलेसिया अब अचानक से डोलन के पीछे आ जाती है और कहती है कि तुम काफी ओपन हो। ऐसे बोलकर अब उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तभी अचानक से कुछ एल्फ अब उसके ऊपर तीर मार देते हैं, जिसकी वजह से अब उसे रुकना पड़ता है। तीर लगने की वजह से अब राफलेसिया काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरती है। वो अब गुस्से में कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे है मुझे शूट करने की, तुम लोग काफी एनोइंग हो। जिस पर डोलन अब उसे कहता है कि ये एल्फ विलेज है, तुम चाहे छुप कर आओ, वो फिर भी तुम्हें कहीं से भी शूट कर देंगे। ये सुनकर अब राफलेसिया और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब अपनी और भी पावर यूज करने वाली होती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा भूकंप आने लगता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। तभी हम लोग को पता चलता है कि गेट के अंदर से अब कोई आने लगा है, जिसे देखकर राफलेसिया कहती है तो वो फाइनली आ ही गया, जिसके बाद हम लोग को अब उसी गेट को दिखाया जाता है, जिसमें से अब एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। जो देखकर जियोड कहते हैं कि इससे पहले कि हमारा दूसरा साथी है उससे पहले मैं इस इंसान को खत्म कर दूंगा। पर तभी अचानक से वहाँ पर सीरिया आ जाती है जो कि काफी गुस्से में होती है। उसे देखकर दियोडोरा कहने लगती है कि आखिर ये माना किसका है, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि हमारे साथी का माना है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब सेलेना आ जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो अब अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर जुलाम को बुला लेती है और उसे जियोड के ऊपर हमला करवा देती है, पर जियोड भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर राफलेसिया अब सेलेना की तरफ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे मानो को खींच लूंगी। वो अब जा रही होती है, पर तभी डोलन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद डोलन भी अपनी पावर को यूज करके उसके ऊपर एक्सप्लोजन से हमला कर देता है, जिसके वजह से राफलेसिया अब आसमान में उड़ जाती है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर दियोडोरा भी अपने वाइन्स का यूज करके राफलेसिया को काफी जोर से जमीन पे मार देती है। ये देखकर राफलेसिया अब उसे गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है करने की। अगले सीन में हम लोग सेलेना को देखते हैं जो कि जुलाम से अब जियोड को पकड़ लेती है और जियोड हिल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर डोलन अब सेलेना से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, अब बाकी चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसे बोलकर डोलन अब अपने एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को करता है। वो इस हमले को जियोड के ऊपर करने वाला होता है, पर अभी उसे पता चल जाता है कि अब अचानक से कोई उनके पीछे से आ रहा है और अब डोलन उस हमले को पीछे की तरफ ही छोड़ देता है। पर अब अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वहाँ अब काफी धुआं और हो जाता है। हमें अब पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही दूसरा डीमन था जो कि अपना नाम जेरन बताता है। वो अब सेलेना से कहते हैं कि हमारे मास्टर ने कहा है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर अब डोलन जेरन को देखकर कहते हैं कि यह क्या एक नया अपोनेंट है, पर इसका ऑरा तो थोड़ा सा अलग है। तभी हम लोग अब जियोड को देखते हैं जो कि सेलेना के अब उसे अटैक को तोड़ के बाहर निकल जाता है, जिसके बाद जियोड अब जेरन से कहते हैं कि ये मेरी शिकार है, इसे मैं खाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सेलेना के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर डोलन अब सेलेना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अब वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो हमला अब सेलेना को लगने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आ जाती है जो कि जियोड के हमले को रोक लेती है। जो देखकर जियोड अब काफी शॉक हो जाता है और अब वो क्रिस्टीना से कहता है कि तुम्हारी ताकत देखकर लगता है कि तुम एक सुपर ह्यूमन हो। अब तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम आखिर क्या कह रहे हो, पर अगर तुम्हें लड़ना है तो आओ आकर लड़ो। ऐसा बोलने के बाद अब क्रिस्टीना उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जो देखकर जियोड अब उसके ऊपर हमला करता है, पर क्रिस्टीना भी अब उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्रिस्टीना के लिए जियोड की स्पीड अब कुछ ज्यादा ही कमजोर होती है, इस वजह से क्रिस्टीना अब उसके ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर देती है। जो देखकर जियोड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। ऐसे बोलकर अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो क्रिस्टीना भी अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग अब सेलेना को देखते हैं जो कि अब जेरन को अपनी अर्थ पावर का यूज करके रोक लेती है। वो अब डोलन से कहती है कि इस डीमन को तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो जेरन के ऊपर कर्स ब्लास्ट से हमला कर देती है, पर वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जेरन को तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर सेलेना अब उसके ऊपर जलाम से हमला कर देती है और उसे पूरी तरह से पकड़ लेती है। इस चीज को अब जेरन भी इंजॉय करने लगता है और कहता है कि तुम तो सही में काफी चैलेंजिंग हो, तुम कितनी तेजी से भी मुझे दबा दो इतना काफी नहीं रहेगा मुझे हराने के लिए, तुम में तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी ताकत का यूज करके सारे जलाम को हटा देता है और अब वो सेलेना से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ
कि असली बैटल क्या होती है। ऐसा बोलने के बाद वो सेलेना के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर तभी डोलन बीच में आ जाता है, जो कि अपनी तलवार का यूज करके जेरन के अटैक को रोक लेता है और वो सीधा उसके पेट के ऊपर एक और काफी तेजी से मुक्का मारता है। वो मुक्का भी अब काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से जेरन अब दूर जाकर गिरता है। वो अब कहने लगता है कि आखिरकार एक इंसान के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है, जिस पर डोलन अब कहता है कि यह फाइट खत्म हो गई है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक आवाज आती है जो कि कहता है रुक जाओ। वो आवाज सुनकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब वही डीमन आ जाता है जो कि थोड़े समय पहले उस गेट से बाहर आया था। उसे देखकर डोलन कहते हैं तो ये है लास्ट चौथा नाइट। अगले सीन में हम लोग अब कुछ एल्फ को देखते हैं जो कि जियो को आकर बताते हैं कि वेस्टर्न साइड के हमने डीमन सोल्जर्स को हटा दिया है। वहाँ पर सिर्फ बड़े डीमन ही रहते हैं हराने के लिए। वैसे चीजें यहाँ पर कैसे चल रही है, जिस पर जियो कहते हैं कि अभी अभी जो डीमन आया है उसका माना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वहीं पर हम लोग अब उस डीमन को देखते हैं जो कि जेरन से कहता है कि माफ करना इस तरीके से बैटल में रुकावट डालने के लिए, जिस पर जेरन कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वहीं पर डोलन अब सोचता है कि ये जो अभी जो डीमन आए हैं ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है। बाकी ये जो 3 डीमन से इसके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं थे। मैं सेंस कर सकता हूँ कि इसका ऑरा प्योर फाइटिंग स्पिरिट से बना है। वही वो डीमन भी अब डोलन से कहते हैं कि काफी रेयर है कि तुम लोग हमें डैमेज पहुंचा पाए हो। काफी समय बाद हम लोग को ओवरवर्ल्ड में तुम जैसा एक ताकतवर पर्सन मिला है। ये बात अब वो डोलन से कह रहा होता है और कहता है कि तुमसे लड़ने में काफी मजा आएगा। ये देखकर डोलन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। पर अब वो डीमन भी अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने लगता है। वो डीमन अब डोलन से कहता है कि तुम तो सही में काफी ताकतवर और तेज हो। डोलन अब अपना नाम उसे बताता है, जो सुनकर वो डीमन कहता है कि तुम मुझे एक बंदे की याद दिला रहे हो। मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं हो। वहीं पर अब डोलन अपनी तलवार का यूज करके उसे थोड़ा सा पीछे कर देता है, जो देखकर वो डीमन भी शॉक हो जाता है और डोलन के ऊपर फिर से हमला करता है। पर अब डोलन अपनी ड्रैगन पावर का यूज करके उसे फिर से पीछे हटा देता है। वह डोलन को अपनी ड्रैगन पावर यूज करता हुआ देख वो डीमन काफी शॉक हो जाता है, जो देखकर डोलन अब थोड़ा सा पीछे आ जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं इसने मेरे ड्रैगन मैजिक को नोटिस तो नहीं कर लिया। डोलन अब उस डीमन से कहता है कि इतना सरप्राइज मत हो। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। डोलन अब उसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देते उसे थोड़ा सा पीछे कर देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर फिर से एक्सप्लोजन से हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर अब एक धमाका हो जाता है। पर तभी डोलन देखता है कि उस डीमन को तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर डोलन समझ जाता है कि हमला लगने से पहले इस डीमन ने अपने तलवार को सामने ले आया था अटैक से बचने के लिए। वहीं पर अब क्रिस्टीना ये देखकर काफी शौक होती है कि डोलन इस डीमन को काफी अच्छी टक्कर दे पा रहा है। ये देखकर तो दियोडोरा भी हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर डोलन कौन है। वहीं पर अब वही डीमन अब डोलन से कहते हैं कि मैं काफी सरप्राइज हुआ कि तुम मुझे अच्छी टक्कर दे पा रहे हो, जिस पर डोलन अब उसे कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम वैसे ही डीमन हो गए जैसे दूसरे डीमन थे, पर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा लेवल कुछ अलग ही है। इसका मतलब है कि तुम एक फॉलन गॉड हो। ये सुनकर अब वो डीमन काफी शौक हो जाता है और कहते हैं कि विश्वास करना काफी मुश्किल है कि ओवरवर्ल्ड में कोई बंदा इतना सब कुछ बता पा रहा है मुझे देखकर। लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर डोलन कहते हैं कि छुपा भी रहूंगा तो भी मैं तुम्हें क्यों ही बताऊंगा ऐसी जगह पर। वही डोलन अब सोचने लगता है कि काफी ज्यादा बुरा है, मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में इससे नहीं लड़ सकता हूँ और न ही जीत सकता हूँ, पर अगर मैं अपनी ड्रैगन पावर को यूज करके इससे फुल पावर में लड़ूंगा तो ये विलेज तबाह हो सकता है। वही वो डीमन भी अब डोलन से कहता है कि लगता है कि लड़ने के बाद ही मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। ऐसा बोलकर अब वो डोलन के ऊपर हमला करता है, पर डोलन भी अपनी तलवार से उसे काफी आराम से रोक लेता है। पर अब वो डीमन उसके ऊपर और भी काफी सारे हमले करने लगता है, जिसे डोलन अब बार बार बच रहा होता है। ये देखकर वो डीमन काफी इंजॉय कर रहा होता है। तभी डोलन इस मौके का फायदा उठाकर सीधा उसके ऊपर तलवार से हमला करके उसे घायल कर देता है। पर डोलन अब कहता है कि मेरे स्टेप्स काफी कमजोर थे, जो देखकर वो डीमन कहता है कि तुम्हारे अंदर ग्रेट पावर है, काफी लकी हो कि मुझे तुम जैसा अपोनेंट मिला है। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अपनी पूरी ताकत को यूज करने लगता है, जो देखकर डोलन सोचता है कि क्या ये काफी सारे मानव को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अब वो मान इकट्ठा कर रहा होता है, तभी वहाँ पर राफ्लेसिया और जियोड आ जाते हैं। वो भी डोलन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, जो देखकर क्रिस्टीना और सेलेना डोलन की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी उन लोग के सामने जेरन आकर उन लोग को रोक लेता है और कहता है कि पहले तुम लोग को मुझसे लड़ना होगा। दूसरी तरफ हम लोग अब राफ्लेसिया और जियोड को देखते हैं, जो कि एक साथ ही डोलन के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम मरोगे। जो सुनकर डोलन कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे अपनी जान गवा दूंगा। जिसके बाद अब डोलन फिर से अपनी ड्रैगन पावर को यूज करके एक काफी बड़ा हवा का बवंडर बना देता है और उन दोनों के अटैक को रोक देता है। इस चीज को देखकर वो बड़े वाला डीमन काफी शौक हो जाता है। वहीं जियोड भी काफी शौक होकर कहता है कि इसने हमारे अटैक को हवा से ही रोक लिया, ऐसा पॉसिबल कैसे है। तभी बचाने से डोलन अब उन लोग के ऊपर एनर्जी
एनर्जी वोल्ट से हमला कर देता है और अब वो हमला भी उन लोगों को लग जाता है। ये देखकर अब वही वाला डीमन सामने आ जाता है और डोलन से कहता है कि लड़ाई में दखल अंदाजी आ गई पर फिर भी तुम हारे नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो डीमन अब काफी ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगता है और अब वो डोलन से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे इस हमले से बच पाए तो मैं तुम्हें एक वर्दी अपोनेंट मानूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी पावर को यूज करता है जो कि होती है 3 कर्स लाइट स्लैश। वो हमला काफी ताकतवर होता है और अब वो डोलन को लगने के लिए आ रहा होता है जो देखकर सेलेना डर जाती है और अब वो डोलन को बुलाती है पर डोलन उस हमले से डरता नहीं है। वो सेलेना की तरफ देखकर स्माइल करता है जो देखकर सेलेना को अब उसकी काफी चिंता होने लगती है। वहीं वो डीमन भी अब डोलन से कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम इस अटैक को खाओगे या फिर इससे तुम बचोगे। इसके बाद हम लोग अब डोलन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अपनी पावर को यूज करता है और अपनी तलवार का यूज करके उस अटैक को काफी इजीली से डिस्पर्स कर देता है। डोलन की ड्रैगन पावर इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो उस डीमन के अटैक को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। ये देखकर वो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डोलन की तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई मेरे इस अटैक से सीधा बच पाएगा, मेरा यहाँ पर आना वर्थ इट था। जो सुनकर डोलन अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ एंटरटेन करने नहीं आया हूँ। ऐसा बोलकर डोलन अपने साथियों की तरफ देखता है जो देखकर वो डीमन भी कहता है कि तुम तो काफी नाजुक हो, तुम्हें इन लड़कियों की चिंता हो रही है ना, तुम अपनी फुल पावर में नहीं लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम अपनी फुल पावर में लड़ोगे तो इन लड़कियों को भी चोट लग जाएगी। अगर ऐसी बात है तो सारे लोग मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग को लड़ाई कंटिन्यू रखनी है तो कंटिन्यू करो और अपनी जान गंवाते रहो, नहीं तो तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और जिंदा रह सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। अब से 3 दिन बाद हम लोग हमारी आर्मी को लेकर फिर से इस विलेज में आएंगे। इस 3 टाइम में डिस्कस कर लो कि आखिर तुम लोग को अपना फ्यूचर क्या डिसाइड रखना है। ऐसे बोलने के बाद वो डीमन अपने सभी साथियों से कहता है कि आज का हमारा काम पूरा हुआ, चलो चलते हैं। ये सुनकर जेरन और जियोर उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज जो कुछ हुआ हम लोग उसका बदला लेकर रहेंगे। वहीं राफले से भी अब दियोडोरा से कहती है कि अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिस पर दियोडोरा उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सारी बातें सुनकर वही डीमन अब डोलन से कहते हैं कि अब से 3 दिन बाद हम लोग कोई भी मर्सी नहीं दिखाएंगे। तो डोलन भी कहते हैं ठीक है, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। ये सुनकर वो डीमन हंसता है और अब अपने सभी साथियों के साथ वापस जाने लगता है और अब अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे पर्सनली मिल पाऊंगा, पर अब मैं तुमसे मिल लिया, कितनी कमाल की किस्मत है मेरी। वो ये बात डोलन के लिए कह रहा होता है। तभी हम लोग अब सेलेना को देखते हैं जो कि आकर डोलन को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर डोलन कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। जिस पर वो भी कहती है हाँ। तभी क्रिस्टिना वहाँ पर आ जाती है और डोलन से कहती है कि मुझे तुमसे काफी क्वेश्चन पूछने हैं, पर वो क्वेश्चन मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। जिस पर डोलन कहते हैं हाँ शुक्रिया बाद में पूछने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सभी एल्फ हम लोगों से पहले बात करना चाहते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जियो और बाकी सभी लोग अब उन लोगों को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। वहीं सेलेना कहती है कि लगता है कि हम लोग गलत टाइम पर आए हैं। जिस पर डोलन भी कहते हैं हाँ ये सभी लोग इतने वेलकमिंग नहीं लग रहे हैं, पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमें अपने एक्शन से दिखाना होगा कि हम लोग अच्छे पर्सन हैं। अगले सीन में हम लोग अब जियो को देखते हैं जो कि अब उन लोगों को इस विलेज के चीफ के पास ले आता है। वो चीफ भी अब उन लोगों से कहते हैं तो तुम लोग वापस आ गए, मैंने बैटल के बारे में सब कुछ सुना। जियो तुम्हारे साथ जो लोग हैं तुमने इन्हीं के बारे में बताया था ना। तो जियो भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो चीफ उन लोगों से कहते हैं कि तुम वेरन विलेज से हो ना। वैसे मेरल को बचाने के लिए भी शुक्रिया, मेरा नाम दियो है और मैं एक एल्फ हूँ और मेरे साइड में जो है उसका नाम व्लेग है और वो एक वेयरवुल्फ है और मैं दूसरी साइड में जो है उसका नाम अल्सेन है और वो एक अरकनी है। ये सुनकर डोलन कहते हैं कि इसका मतलब अलग अलग प्रजाति के चीफ यहाँ पर है। वही चीफ अब उन लोगों से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग के पास इन ह्यूमन पावर्स है, इसलिए मैं तुम लोग के ओपिनियन चाहता हूँ, पर उससे पहले इनसे मिलो। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर ओलिविया आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं ओलिविया भी कहती है काफी समय बाद मिल रहे हैं सभी लोग। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म।